हार। विष्णु लाला, विष्णु लाला, विष्णु लाला, बाहुबली, 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 विष्णु लाला, बाहुबली, बाहुबली। वो देखो, वो रहा वो गुंडा। मेरा सोम कहाँ है? मैं तुझे तेरा सोम नहीं लौटा सकती। क्यों नहीं दे सकती वर्षा? ताई सोहम मर चुका है। तुझे क्या लगा वर्षा कि तू हमें झूठ बोलकर यहाँ आ जाएगी? अब तेरा खेल खत्म हो चुका है वर्षा। तूने हमसे वहां कहा कि सोहम मर चुका है और तुझे लगा हम तेरी बात पर यकीन कर लेंगे? नहीं वर्षा, तुझे पता है हम तेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे। मुझे पता है मेरा सोहम जिंदा है। मुझे पता मेरा सोहम कहाँ है। आखिरी बार तुझसे पूछ रही हूँ, मुझे बता मेरा सोहम कहाँ है? बताओ वर्षा, अब तक बहुत छुपती रही, तो भागती रही, जब जब सामने आई झूठ बोलती रही, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि तुम्हारा यही झूठ सबसे बड़ा सबूत है हमारे सोहम के जिंदा होने का। अरे तुम तो सोहम को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी ना, तो तुम्हारे हाथ से फिसल कैसे सकता है सोहम? अगर सोहम मर जाएगा तो तुम जिंदा रहोगी? तुम जिंदा हो इसका मतलब हमारा सोहम भी जिंदा है, और हम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम हमें हमारे सोहम तक पहुंचने नहीं दोगे। इसीलिए हमने तुम्हारी जमानत करवाई, और हमें पता था कि जेल से छूटते ही तुम सीधा सोहम के पास जाओगे, और वैसे ही हुआ। तुम्हारा पीछा करते करते हम भी यहां तक आ गए। अब चुपचाप बताओ, कहां छुपा कर रखा है हमारे सोहम को तुमने? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हमारा सोहम अब इस दुनिया में नहीं रहा। झूठ, एक और झूठ वर्षा, क्यों झूठ बोली जा रही है? प्लीज आई पे दया कर। पिछले 18 साल से मैं अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूँ, कभी ना कभी तो सोहम को लेकर आएगी। क्यों झूठ बोल रही है वर्षा? तेरा खेल खत्म हो चुका है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बता मेरा सोहम कहाँ है? मैं जानती हूँ अच्छे से तू झूठ बोल रही है, मारे से पूछिए ना कहाँ है सोहम? प्लीज बता वर्षा, सोहम कहाँ है? बता वर्षा। वर्षा प्लीज मुझे बता, मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी। देख मेरी तरफ, मुझे बता सोहम कहाँ है? प्लीज बता वर्षा, प्लीज बता। हम जानते हैं कि सोहम दादा जिंदा है, इसीलिए आपका पीछा करते हुए मुंबई से हम यहाँ तक आ गए। आपको सच बताना ही होगा। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो प्लीज बता दीजिए कि सोहम दादा का है। प्लीज वर्षा बता प्लीज। ताई सोहम मेरी। ए वर्षा, काहे को नाटक कर रही? जो सच्चाई ये जानना चाहता है बताना ही। हे भगवान, कहीं इन्हें भी मेरे अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा हुआ तो अब मैं नहीं बच सकती। बालन और जुदाई को मेरे और सोहम के बारे में सब कुछ बता देंगे। एक मिनट, आप बीच में क्यों बोल रहे? आपका इस सबसे क्या लेने देना?
ये मेरे परिवार का मामला है। आपके परिवार की बात, सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं देशमुख साहब, अभी हमारे परिवार की भी बात है। मैं 1 मिनट में मैं बात कर रहा हूं। देखिए अर्चना जी, आपकी बहन हमारी धर्मपत्नी है। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई आपको बता देगा कि हमारी क्या लगती है। और रही बात उस बच्चे की जिसको ढूंढने के लिए आप लोग यहाँ आए, तो बच्चा आप मेरे बच्चे को जानते हैं? मेरा सोहम, वो कहाँ है? हाँ जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। कहाँ है वो? एक मिनट देख, अब ना नुकुर करने से कोई फायदा नहीं। अरे तुमको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक ना एक दिन ये लोग यहाँ आएंगे और उस वक्त तुमको सच्चाई बतानी पड़ेगी। बताइए मेरा बेटा कहाँ है? मर गया। ये अचानक झूठ क्यों बोलने लगे? आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? झूठ बोल रहे हैं हम आपकी बात पर यकीन क्यों करें? देखिए, आप विश्वास करें ना करें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। आपके विश्वास नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से 18 साल पहले ही हमको पटना स्टेशन पे मिली, अपने बच्चे के दुख में रो रही थी चिल्ला चिल्ला के, तो हमको बहुत तरस आ गया। तो हमने उसको बोला भी कि चलो हम तुमको तुम्हारा घर छोड़ देते हैं, जिसने मना कर दिया। अब कहा है कि उस वक्त इसको घर चाहिए था और हमको हमारे बेटे के लिए, जिसकी की माई मर गई थी, तो वो नई माई चाहिए, इसलिए हमने इससे शादी कर दी। और ये बरसा से झुमरी बन गई। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये हमारे बेटे में अपना सोहम को ढूंढ लिया। और हम भी बहुत खुश थे कि चलो एक अच्छी मां मिल गई हमारे बेटे को। लेकिन असल बात तो ये है कि हमारे लाला को ये नहीं पता है कि झुमरी उसकी असली मां नहीं। लेकिन इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता, काहे कि सगी मां बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। हमारा सोम मर गया, हमारा सोम मर गया। मेरा बच्चा मार डाला तुमने वर्षा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। लगता है अब ताई को सोहम की मौत का यकीन हो गया। बालन का झूठ ताई ने सच मान लिया। अब भगवान करे ये लोग यहाँ से चले जाएं और मेरा सोहम मेरा बनकर रहे। देखिए, आज अगर लाला को भी पता चल गया कि झुमरी उसकी सगी मां नहीं सौतेली मां है, तो उसको बहुत दुख होगा। हो सकता है कि इतनी बड़ी सच्चाई छुपाने के लिए वो हमको कभी माफ नहीं करे। देखिए देशमुख साहब, आज हमारे बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम नहीं चाहते इस दिन को एक बुरे दिन का रूप में याद करें। समझ रहे हैं ना? अब आप लोगों को आपके हर सवाल का जवाब मिल गया। समझ में आया कि 18 साल में आप लोगों से दूर क्यों रही, क्यों मुंबई आने के बाद भी मैं आप लोगों के सामने नहीं आई, क्यों सोहम के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताया। अब पता चल गया। अब भगवान के लिए ये सच्चाई जानने के बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। अगर ये सच्चाई भी पता चल गई तो वो हमसे भी नफरत करने लगेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। और देखिए, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन ये नहीं सह सकते कि हमारा बेटा हमसे नफरत करे। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए, हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, हमको और परेशान मत कीजिए। चल जू। मानव, मेरा सोम, मानव, मैं क्या करूंगी? मानव वो मैं छोड़ के चला गया। मानव
वो पानी में डूब रहा होगा, उसे मेरी जरूरत होगी, उसकी सांसें रुक रही, मैं कुछ नहीं कर पाई मानव अपने बच्चे के लिए। 18 साल मैंने इंतजार किया मानव अपने बच्चे का, और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा मानव, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। सवाल हो गया। मेरा सोम दे देना। इंस्पेक्टर का फोन है, तू बात कर। चलो अर्चना। हेलो। अरे मैडम सुनिए, हम दरभंगा पुलिस स्टेशन से भोलानाथ पांडे बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर। हाँ जी बोलिए। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं इंस्पेक्टर, हमें अब कोई बात नहीं करनी है। हम यहाँ पे वर्षा मौसी से मिल चुके और उन्होंने हमें सारी सच्चाई बता दी है। हम अपना केस वापस ले रहे हैं, हमें कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है, हम वापस मुंबई जा रहे हैं। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, सुनिए। वैसे भी आपको कंप्लेन वापस करने के लिए आपको थाना आना ही पड़ेगा। हाँ, तो काम कीजिए, आप आ जाइए, हम आपसे कुछ जरूरी बात कर लें। ठीक है सर, हम आते हैं। ठीक है। उन लोगों के सामने झूठी कहानी बनाकर तूने तो सच्चाई छिपा ली, लेकिन हमसे कुछ नहीं छिपा सकती। तेरे बारे में हम सब कुछ जान गए। हाँ, मैं भी ऐसे ही चौंका था वो अर्चना और मानव को पंडाल में देख के, और जब वो लोग तुझसे बात कर रहे थे ना, तो हमारा शक और गहरा हो गया और हम तो और पीछे आ गए। प्लीज मुझे बता, मेरा सोम कहाँ है? बहुत सता चुकी हूँ, अब और नहीं सहा जाता मुझे, प्लीज मुझे बता। बताओ वर्षा। देख, अब हमको पता चल गया है कि मुंबई शहर से तुझे एलर्जी क्यों है, और तू विष्णु को उस शहर में भेजना क्यों नहीं चाहती, उस शहर से दूर क्यों रखना चाहती है। काहे कि लाला तोहार बेटा है ही नहीं, वो तो अर्चना और मानव देशमुख का बेटा है, जिसको लेकर भाग गई थी तू 18 साल पहले। और तू कभी नहीं चाहती थी कि वो लोग तेरे सामने आए और तुझसे अपना बच्चा छीन, है ना। उस वक्त तेरे को एक सहारा चाहिए था, ऐसा सहारा जहां तू और तेरा वो मुंह वाला बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। और इसके लिए तू कोई भी समझौता करने के लिए तैयार थी, और यही खातिर बिना शादी के तू हमारे साथ भी रहना मंजूर किया, और पिछले 18 साल से ये सच्चाई तू हमसे छुपाती रही। हम मानते हैं, लेकिन हमने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ हमारे बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए किया। अच्छा, थोड़ी देर पहले कहाँ गई थी तेरी सुरक्षा? अभी तो तू बोलने वाली थी ना कि हमारा लाला ही सोहम। वो तो हम वक्त पे पहुंच गए थे और नई कहानी बनाकर हम दोनों को बेवकूफ बना दिया। नहीं तो तू तो बस सौंप चुकी थी लाला को। देख देख अपने लाला को देख। धन्यवाद 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 आप सब लोगन को। हम विष्णु लाला का राम राम। हम आदरणीय तिवारी जी को, उनकी पार्टी को और आप सभी लोगन को धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको इस मुकाम पर पहुंचाया। हम वादा करते हैं एक ठो से कि ऐसा काम करेंगे कि सिर्फ दरभंगा का ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन कर देंगे। देखा कैसा भाषण झाड़ रहा है हमारा लाला, और लोग कितना खुश हो रहे हैं उससे। ये को कहते हैं बाहुबली, जो लोगों के दिलों में राज करता है। और तेरी एक बेवकूफी की वजह से सारा कुछ लूट रहा था हमारा। हम जानते हैं आज आपने आके हमें बचा लिया, और हम ये भी जानते हैं कि आज आपके झूठ ने मेरे सोहम का
सबसे छुपाया है। नहीं 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 ना, इस गलत फहमी में मत रखना कि ये सब हमने तोरे खातिर किया है ना, बिल्कुल नहीं। ये सब हमने किया है हमारे लाला के खातिर। तुमसे हमको कोई लेना नहीं। हमारे लिए हमारा लाला सब कुछ है। तुझसे ज्यादा चाहते हैं कि लाला के बारे में उन लोगों को कुछ ना पता चले। हम खुद चाहते हैं अब उन लोगों को लाला के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा, और लाला को भी कभी पता नहीं चलेगा कि उसका असली माई बाप कौन है। अगर बालन का स्वाद सोहम को अर्जुताई और जीजू से दूर रख रहा है तो अच्छा ही है। कम से कम सोहम सुरक्षित तो रहेगा। अर्जुन और यहाँ पूर्वी, तुम यहाँ? मिस पूर्वी देशमुख, आपको सर ने अंदर बुलाया है। Sir, may I come in? Yes, please come in. बैठिए। Sir. मिस पूर्वी देशमुख। जी। मैंने आपकी फाइल देखी, आपके पास काफी एक्सपीरियंस है। नाउ प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, मेरी सर्टिफिकेट्स तो आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं करती हूँ। सर, वर्क इज़ माई पैशन। सर, मैं अपने काम को अपना 100% देती हूँ। एंड आई कैन अश्योर यू सर, अगर आप मुझे इस जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं तो मैं खुद को आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बनकर दिखाऊंगी। आपने पहले वाला जॉब क्यों छोड़ दिया? एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर अग्रवाल, दिस इज हाइट। आपने अपनी हर लिमिट क्रॉस की है। सॉरी, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं हमारे आरके फ्लाईओवर के टेंडर के बारे में बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारी कंपनी के अलावा इतनी सारी कंपनी है जिसने ये टेंडर भरा है, और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना लो है। हमारे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद भी आप अपना प्राइस कम कैसे कर सकते? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक मिनट, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए और मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। रही बात टेंडर की, वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। मिस्टर अग्रवाल, दिस इज हेल्दी कंपटीशन, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे बिजनेस करना सिखा रहा था। ओह, आई एम सॉरी। आप तो जानती ही होंगी कि बिजनेस में ये सब कुछ चलता ही रहता है। कैसा? सो हम आपकी पिछली जॉब के बारे में बात कर रहे थे। ओवीटी इंडस्ट्रीज, ये तो मिस्टर किर्लोस्कर की कंपनी है ना? जी। आपका जॉब प्रोफाइल क्या था वहां? क्या क्या हैंडल करती थी आप? सर, डील्स फाइनलाइज करना, प्रेजेंटेशंस देना, मीटिंग अटेंड करना, और आपने शांतिधाम प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा सर। वो काफी हद तक मैंने हैंडल किया था सर। ओह ग्रेट। और सर, डील्स के दौरान मैंने ऐसे काफी सारे कॉन्टैक्ट्स भी बनाए थे जो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट मिस पूर्वी। आपके जैसी एफिशिएंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो सर, क्या मैं इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हूँ? या मैं बहुत जल्दी आपको कॉल लेटर भेजता हूँ। थैंक यू सर। अरे मेरी
बात तो सुनिए। आप यहाँ कहाँ चले आए? वहाँ पे विष्णु का भाषण चल रहा है और आप उठकर चले आए। क्या बात है, बताइए तो हमका। अरे वहाँ को जरूरी काम ज्यादा है। अच्छा सुन, विष्णु के बचपन से जुड़ा हुआ सब सामान और फोटो जो भी है सब लेके आ जल्दी। बचपन का फोटो और सामान, ये सब कहाँ चाहिए आपको? आप बताइए तो। सवाल मत करना, आप सवाल करती रहती है। जो हम कह रहे हैं चुपचाप कर, सामान लेके आ जल्दी आ। जल्दी कर जल्दी। अरे क्या कर रही है? अरे क्या? लेकिन हुआ क्या है? हमको बताइए तो। इसके अंदर में इतना भारी क्या हुआ है? आपको ये सब सामान काहे चाहिए? आपको बताइए तो। ये समझे समझाने का वक्त ना है। लाला के बचपन से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, कोई भी फोटो इधर उधर नहीं रह जाए ना। सब कुछ इसी में है। आप हाँ तो देख ना इसको, देख। अरे जल्दी जल्दी कर। हाँ हाँ कर रहे हैं। खोलना। इसी में है सब कुछ। हाँ तो निकाल। ये फोटो है, लेकिन ये सब कुछ आपको काहे चाहिए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढने सारा सामान, एक भी सामान नहीं रहना चाहिए वहां पे। एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। लाला के तीर से जुड़ा हुआ एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे ये फोटो चला रहे हैं। नहीं है, चला रहा हूं। देख, ये अर्चना और मानव को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका सोहम 18 साल पहले मर चुका है, लेकिन पता नहीं उनको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर गलती से वो पुलिस को लेकर आ गए तो पुलिस तलाशी लेगी, और अगर तलाशी लेगी तो हमारा सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा। सामान नहीं है, इसे फोटो नहीं है, इससे मेरे सोहम की बचपन की यादें जुड़ी है। अरे यादों को भूलना होगा तेरे को, यादों को भूलना होगा, तभी सोहम बचेगा, समझा कि नहीं? उसके बचपन से जुड़ा 18 साल पहले यही पहना था ना वो, ये नहीं आना चाहिए यहाँ। ये सुन सुन, अगर विष्णु को जिंदा रखना है ना तो सोहम को मरना होगा। से समझ ले तो, और कोई चारा ना है, और कोई चारा ना है।